Good morning to all. Today we are learning the regression. It is from the Strategic Business Statistics BCom. The word regression means regression is the study of nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the unknown value of one variable for the known value of the another variable. It means it regression is the study of nature. इसमें हम नेचर की स्टडी कर सकते हैं रिलेशनशिप की, नेचर ऑफ रिलेशनशिप की। जैसे कि कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, ऐसे ही इसमें हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जिनमें कि दो वेरिएबल रहते हैं। तो एक जो वेरिएबल रहता है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं जो कि अननोन वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल अनदर नॉन रहता है। ये एक हमारे पास वेरिएबल जो हमें पता है वो है, और दूसरा अननोन वेरिएबल है। जो अननोन वेरिएबल है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। सो ये अब रिग्रेशन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, कंसीडर्स एज टू वेरिएशन। एक रहता है इंडिपेंडेंट और एक रहता है डिपेंडेंट। दो टाइप्स रहते हैं रिग्रेशंस के, एक हो गया इंडिपेंडेंट और एक हो गया डिपेंडेंट। अब विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, अब हम रिग्रेशन की हेल्प से जो पॉसिबल वैल्यू है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम फ्रॉम द इंडिपेंडेंट के बेसिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी Blair, regression is the measure of average relationship between two or more variable। दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल को मेशर करने के लिए रिग्रेशन होता है। ओके, नाउ द यूटिलिटी भी कहते हैं और इसे हम यूज़ भी कहते हैं। किस चीज़ के? रिग्रेशन की यूज़। तो ये सबसे पहले नेचर ऑफ रिलेशनशिप, एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप, प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। तो नेचर क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये जो नेचर रहता है वो दो वेरिएबल में रहता है, सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल में रिग्रेशन रहता है। अब एस्टिमेशंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है? इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल में, जो कि हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। नाउ प्रिडिक्शन, बाय रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट होती है उसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइस व्हाट विल बी प्रोबेबली फॉल इन द डिमांड दैट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय रिग्रेशन। हम इसको रिग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू हमें दी हुई रहती है तो दूसरे निकालना बहुत आसान हो जाती है। नाउ द यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड द बिजनेस रिसर्च। रिग्रेशन एनालाइज इन वेरी यूजफुल इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये कहता है कि जो रिग्रेशन है ना, ये हमें यूज़फुल है। किस लिए? इससे हम बिजनेस और इकोनॉमिक की रिसर्च कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन बिजनेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेट। इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन। तो अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछे गए तो आपको रिग्रेशन की तो एज अ डेफिनेशन ही लिख दीजिएगा, जो कि आपको रिग्रेशन की सबसे पहली वाली डेफिनेशन बताइए, वही आपको लिखना है रिग्रेशन में। अब जो कोरिलेशन होता है वो देखेंगे। वो कोरिलेशन सबसे पहले तो, क्योंकि डिफरेंस बतानी है तो एक चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, डिग्री एंड नेचर। डिग्री और नेचर्स में इसका डिफरेंस क्या होता है? कोरिलेशन इज़ द मेजर ऑफ डिग्री। कोरिलेशन डिग्री में मेजर होता है, कोरिलेशन डिग्री में मेजर होता है, और रिग्रेशन नेचर में मेजर होता है। ये एक्स एंड वाई के थ्रू मेजर होता है और ये वन और टू वेरिएबल के थ्रू मेजर होता है। Are you getting my point? Okay. So the second one is causes and effect of relationship. Correlation does not always assume cause and effective relationship between two variables. Regression clearly express the cause and effective relationship between two variables. कोरिलेशंस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉज और इफेक्ट हो रिलेशनशिप में, पर रिग्रेशन में ज़रूरी है, और ये क्लियरली मेजर करता है कि ये दोनों चीज़ हमेशा होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।